माह कबल फरतुल्लाह बाबर की जानिब से सिविल और फौज के रिटायर्ड अफसरान की मराद के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब न मिलने पर रजा रब्बानी बरहम। कहा, वजीर आजम की तफसीलात दी जा सकती हैं तो सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी की क्यों नहीं? ऐवान की हिफाजत नहीं कर सकता तो बैठने का हक नहीं। चेयरमैन सेनेट की हैसियत से काम छोड़ दिया, इस्तीफे की पेशकश और ईरान का दौरा मंसूख कर दिया। सेनेटर रजा रब्बानी से इजहार यकजहती के लिए सेनेटर्स की उनके घर पर आमद। न सवालों के जवाब आ रहे हैं, न हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। इनको जागना चाहिए, ये बाकी बातें बाद में करें, पहले आकर इस मसले को, इशू को सॉल्व करें। हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि हम इस एहतजाज को सड़कों तक और आवाम तक ले जाएं। अगर उन्होंने रिजाइन किया तो रेस्ट अश्योर्ड सेनेट खाली हो जाएगी, पूरे के पूरे सेनेट रिजाइन कर जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार भी 2 दफा रजा रब्बानी के घर गए लेकिन मनाने में नाकाम। फौजी अदालतों में 2 साल की तौसी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। आइन में 23वीं और आर्मी कानून जैसी तरामीम को फौरी कलअदम करार दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में गुस्ताखी के इल्जाम पर कत्ल किए गए मशाल सवाबी में सपुर्द खाक। जिन लोगों ने मेरी मशल बुझाई उन्हें सख्त सजा दी जाए, वालिद का मुतालिबा। हमारा बेटा है, एक मशाल है, वो बुझ गया हमारे घर में, इंसाफ हो जाए, क्योंकि कल किसी और घर का जो है ना मशाल न बुझ जाए। बेटे को तालीम हासिल करने भेजा था, कत्ल होने के लिए नहीं, वालिदा की दुहाई। यूनिवर्सिटी तालिब इल्म के बहिमाना कत्ल पर कौमी असेंबली में तशवीश। मकतूल मशाल के लिए फातिहा खानी, जंगल का कानून नाफिज नहीं होने देंगे। मशाल के कत्ल पर इमरान खान का शदीद रद्द अमल। वजीर आला परवेज खटक ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म गुस्ताखी में मुलव्विस नहीं, सफ़ाकाना कत्ल है। सियासी जमातों का देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने कौमी सलामती के मामले पर 33 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। भारत को सोचना होगा वो कब तक दुश्मनी चाहता है और कितना लड़ना चाहता है। बेहतर यही है कि पाकिस्तान से तमाम मसाइल हल किए जाएं और हम बलूचिस्तान में झंडा जलाने से झंडा लहराने तक का सफर तय कर चुके हैं। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का खिताब। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला की दफ्तर खारिजा आमद। कुलभूषण के खिलाफ चार्जशीट की तफसीलात, अदालती फैसले की कॉपी और कुलभूषण तक काउंसलर रसाई मांग ली। जो चार्जशीट है और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है, इसके हमें सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। कानूनी मुआवनत के लिए 23 जनवरी को खत लिखा, लेकिन भारत ने आज तक जवाब नहीं दिया। मुशीर खारजा सरताज अजीज की मीडिया को ब्रीफिंग। ये वक्त इश्तियाल अंगेजी का नहीं, पड़ोसियों के तहफ्फुज़ात दूर करने का तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पैगाम। कहा कि पड़ोसी मुमालिक एक दूसरे के मुल्कों में मुदाखलत न करें। अक़वाम मुत्तहिदा भी मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। सिंध में पीने का पानी भी साफ नहीं। कराची में हर तरफ कचरा नजर आता है। सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब नून लीग हालत बदलेगी। वजीर आजम का जैकोबाद के लिए 100 करोड़ का ऐलान। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे। जैकब आबाद पहुंचने पर ख्वाजा साद रफीक भी भुट्टो के रंग में रंग गए। वही अंदाज, वही जोशे खिताबत। नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, साथ चलोगे, साथ जियोगे,
खुशहाल करोगे। नूरियाबाद कंपनी के पीछे जरदारी है, 1 अरब रुपए की गारंटी दो और गैस ले लो। साद रफीक ने वजीर आला सिंध को शाह से ज्यादा शाह का वफादार करार दे दिया। बीस घंटे लोड शेडिंग सिंध के आवाम के साथ ज्यादती है। गैस न मिली तो सिंध के आवाम का हक छीन कर ले लेंगे। पावर प्लांट वाली कंपनी में सिंध हुकूमत के शेयर्स हैं। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे से मुतालिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेस्पाक और पंजाब हुकूमत के वकाला को पीर से जवाबुल जवाब दलाइल देने की हिदायत कर दी। क्या ऑरेंज लाइन की 200 फुट हदूद में तमाम इमारतों पर टैंक चढ़ा दिए जाएं? अदालत में अमली बात की जाए। जस्टिस अजमत सईद शेख के रिमार्क्स। डेरा गाजी खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक, झड़प में रेंजर्स के 3 जवान शहीद और 2 जख्मी। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर सबसे बड़ा गैर जौहरी बम गिराया गया। अफगान हुकाम ने दाइश के 36 जंगजुओं की हलाकत की तस्दीक कर दी। जनरल जॉन निकलसन कहते हैं, दुरुस्त हमले के लिए दुरुस्त हथियार इस्तेमाल किया। फिक्सिंग स्कैंडल में नासिर जमशेद की एंट्री, पीसीबी के साथ ताउन के लिए तैयार। पहले नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात मुकम्मल होने दी जाएं, नासिर जमशेद की शर्त। कुछ ऑफिसर्स ने खुद कहा है कि वो एनसीए के साथ राब्ते में हैं और वैसे उनको इंक्वायरी का इल्म भी है। तो मेरा यही मौक़िफ़ है कि इस एनसीए की इंक्वायरी को मुकम्मल होने दिया जाए। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई, पीसीबी ने मुअत्तल क्रिकेटर के खिलाफ शवाहिद जमा करा दिए। शर्जील और खालिद लतीफ 5 मई को जवाब जमा कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के दायरा कार से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। और जापान के बंदर रिकी ने धूम मचा दी, टेनिस खेलने में किसी से पीछे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और हमारे आज के शो के अहम मौज़ूआत ये होंगे। तो हमारी ये तो बताइए कि चार्जशीट क्या है। कुलभूषण यादव, who is responsible for espionage, sabotage and terrorism in Pakistan. Now we have this historic opportunity to address apprehensions of our neighbors. नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, साथ चलोगे, साथ जियोगे। और नाज़रीन, इसके अलावा बात करेंगे हम मकतूल तालिब इल्म मिशाल की, जिसके इज्तिमाई कत्ल पर दिन भर सख्त मजम्मती बयानात आते रहे। और बात होगी नासिर जमशेद की, जिसने पीसीबी को ताउन की यकीन दहानी करा दी। और एंटरटेनमेंट की दुनिया पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की अपनी टॉप स्टोरी पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के तीसरे बड़े ओहदेदार चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की रियासती इदारों पर बरहमी से मुल्की सियासत में अचानक हलचल मच गई है। आज सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की मराद के सवाल का जवाब न मिलने पर चेयरमैन सेनेट सख्त बरहम हुए और कहा कि ऐवान बाला की तस्दीक से बेहतर है कि वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। मामला चाहे फौजी अदालतों का हो या पार्लियामेंट के इस्तेहकाक का, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने हमेशा अपने उसूली मौक़िफ़ से नेक नामी कमाई और आज एक बार फिर उन्हें अपना मौक़िफ़ पहले से कहीं सख्त तरीके से वाज़े करना पड़ा। कई इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर के सिविल फौज के रिटायर्ड अफसरान की मुराद के सवाल का जवाब न आने पर रजा रब्बानी बरहम हुए और कहा, वजीर आजम की मुराद की तफसीलात दी जा सकती हैं तो सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी की क्यों नहीं। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन ने सेनेट की कार्रवाई को आधा घंटे के लिए मौखर भी किया, लेकिन दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर वो आप दीदा हो गए।
कहा हुकूमत सेनेट की आईनी हैसियत को तस्लीम ही करना नहीं चाहती और आईनी अंदाज में कार्रवाई चलाने में अगर हुकूमत के लिए मसाइल हैं तो वो मुस्ताफी होने के लिए तैयार रहें, लेकिन उन्हें ऐवान की तज़हीक बर्दाश्त नहीं। वज़रा की गैर हाजिरी पर ऑपोजिशन के वॉकआउट के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि वो तमाम सरकारी प्रोटोकॉल वापस कर रहे हैं और जब तक हुकूमत सेनेट को उसकी हैसियत के मुताबिक काम करने की यकीन दहानी न कराए कोई सरकारी फाइल भी उन तक न लाई जाए। रिपोर्ट में आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट की नाराजगी ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। हुकूमत उन्हें मनाने के लिए कोशा है जबकि अपोजिशन अरकान उनसे इजहार यकजहती के लिए घर पहुंच रहे हैं। तफसीलात क्या है, रजा रब्बानी की रिहाइश गाही पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली फुरकान, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। अली फुरकान, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अपोजिशन अरकान पहुंच रहे हैं रजा रब्बानी से मुलाकातों के लिए, क्या कोई हुकूमती अहदेदार पहुंचा है ताकि उन्हें मनाने के लिए कुछ किया जा सके? जी बिल्कुल, अपोजिशन अरकान जो है वो तो जो ही वो सेनेट से पहुंचे थे अपने घर, उसके बाद ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे और न सिर्फ अपोजिशन जमातों के बल्कि हुकूमती जमात और उनके इत्तेहादी सेनेटर्स भी यहाँ पहुंचे चेयरमैन सेनेट के पास इजहार यकजहती के लिए। इसहाक डार जो पहले आए थे उन्हें मनाने के लिए, बाद में उन्हें जाना पड़ा मुशावरत के लिए और एक और ज़रूरी काम के लिए वापस पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले और दोबारा चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी से उनकी मुशावरत जारी है। दीगर जमातों के सेनेटर्स भी उस मुशावरत में शरीक हैं और कोशिश की जा रही है कि रजा रब्बानी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी सेनेट में जो कार्रवाई चलाने के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से जो दुश्वारियाँ उन्होंने सामने रखी हैं, उसका कोई हल सामने लाया जा सके, उसका हल जो है वो पेश कर रहे हैं। इस वक्त इसहाक डार इससे पहले वो मुशावरत करके आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोन पर उन्होंने बातचीत की और दोबारा यहाँ पहुँचे हैं। उनके सामने जो है वो यकीन दहानी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चेयरमैन सेनेट को यकीन दिला सकें कि आइंदा जो है वो ईवान की कार्रवाई चलाने में जो उनको मुश्किलात सामने आ रही हैं, वज़रा का रवैया और हुकूमत का जो रवैया है सेक्रेटरीज का, वो उस किस्म की सूरत हाल दोबारा दरपेश नहीं होगी, ये यकीन दहानी करवा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो किस हद तक मुतमिन कर पाते हैं। तो हम अपोजिशन की तमाम जमातें उनके साथ इजहार यकजहती कर रही हैं, उनके साथ खड़ी हैं, यहाँ तक भी कहा है कि उनके इस फैसले के साथ यकीन दहानियां करें। अब देखना यह है कि रजा रब्बानी इन यकीन दहानियों पर यकीन करते हैं या नहीं। अली, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाज पर पूरी अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ी है और हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि मसाइल हल न हुए तो चेयरमैन के साथ पूरी अपोजिशन मुस्ताफी हो जाएगी। न सवालों के जवाब आ रहे हैं, न हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। करप्शन में 8 अरब रुपए के ठेके और बंदर बांट हम एडजर्नमेंट मोशन में लेके आते हैं, झूठ बोला जाता है, कॉल अटेंशन पे झूठ बोला जाता है और अवाम को गुमराह के मैसेज दिया जा रहा है। बातचीत के जरिए अगर आज के जो इकदाम अपोजिशन ने किया है उसके ज़रिए बात समझ में नहीं आती और बातचीत नहीं की जाती तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। जैसा कि ANP ने भी कहा है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि हम इस एहतजाज को सड़कों तक और आवाम तक ले जाएं। अगर हमारे चेयरमैन साहब जो कि जमहूरियत के अलमदार हैं, जो कि एक अच्छा शख्स हुकूमत के सारे चक्कर में जो नजर आता है, जिसको पाकिस्तान की गरीब फिसी हुई दुखी अवाम का कोई दर्द है, अगर उन्होंने रिजाइन किया तो रेस्ट एश्योर्ड सेनेट खाली हो जाएगी, पूरे के पूरे सेनेट रिजाइन कर जाएगी। ये जो चेयरमैन सेनेट ने आज फैसला किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन टोटली चेयरमैन सेनेट के साथ जाएगी और वो इस्तीफा देंगे। हम सब में इस्तीफा देंगे, सारे अपोजिशन के मेंबर जो है। मैं गवर्नमेंट का नहीं कह सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये मकाम इबरत है और ये इनको जागना चाहिए। ये बाकी बातें बाद में करे, पहले आकर इस मसले को, इशू को सॉल्व करे और वो बावर करवाए कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट को हम सब रिस्पेक्ट देंगे तो पार्लियामेंट बाला। अपोजिशन के अरकान ने सिर्फ धमकी दी है, लेकिन इसी मामले से जुड़ी एक अहम खबर, एक बड़ी खबर आ रही है कि नून लीग के सेनेटर निसार मोहम्मद खान ने अपना इस्तीफा रजा रब्बानी के पास जमा करा दिया है और उन्होंने कहा यह है कि उन्होंने ये इस्तीफा रजा रब्बानी से इजहार यकजहती के लिए दिया है
और वो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए रजा रब्बानी की खिदमत के मोतरफ हैं। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि रजा रब्बानी को मनाया जा सके, वापस लाया जा सके, और अपोजिशन के अरकान ने ये धमकी दे दी है हुकूमत को कि अगर रजा रब्बानी वापस नहीं आते हैं तो तमाम अपोजिशन इस्तीफे दे देगी। लेकिन एक इस्तीफा सामने आया है और ये इस्तीफा जो है ये नून लीग ही के सेनेटर निसार मोहम्मद खान ने दिया है और उनका कहना यह है कि वो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए रजा रब्बानी की खिदमत के मोतरफ है, इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मर्दान की अब्दुल खान यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के तालिब इल्म मशाल की, जिनकी हलाकत पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं समेत कौमी असम्बली में ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मशाल की नमाज जनाजा आज सवाबी में अदा की गई, जबकि पूरा दिन मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मशाल के इज्तिमाई कत्ल पर सख्त मजम्मती बयानात भी सामने आते रहे। सवाबी के रिहायशी और जर्नलिज्म के तालिब इल्म मशाल के लिए कौमी असम्बली में फातिहा ख्वानी। मशाल को गुज़िश्ता रोज मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में गुस्ताखी के इल्जाम पर बदतरीन तशद्दुद के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आने वाले 20 मुल्जिमान में से 8 को गिरफ्तार कर लिया। सूबे में हुक्मरान जमात के सरबराह इमरान खान का कहना है कि वो खुद इस मामले पर IG पुलिस से राब्ते में हैं और वो सूबे में जंगल का कानून नाफिज नहीं होने देंगे। मशाल को आज उनके आबाई इलाके सवाबी में सुपर्द खाक कर दिया गया तो इलाके के मकीनों ने बड़ी तादाद में उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक का कहना था कि इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया है और इस केस को एक मिसाली केस की तरह हल किया जाएगा। अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली है कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम कर दिया कोई इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मशाल के बेहिमाना कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म का बेहिमाना कत्ल। आज हमारी साथी फरजाना अली यूनिवर्सिटी भी गईं और मशाल के ख़ानदान से भी मिली। इसकी तफसीलात जानने के लिए हम उन्हीं के पास चलते हैं। कहिएगा फरजाना। सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ वली खान यूनिवर्सिटी, जहाँ ये वाकया हुआ। हॉस्टल में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन में थोड़ा सा चाह रही थी कि कैमरामैन दिखाए इन दीवारों पर लिखी हुई तहरीरों को। हम स्टार्ट करते हैं इस दीवार से। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे उनका नाम मौजूद है। अगर मैं दूसरी दीवार की बात करूं और कैमरामैन इस तोड़ फोड़ के साथ आपको वो दीवार भी दिखाए तो आपको नजर आएगा कि कार्ल मार्क्स की तस्वीर भी एक लगी हुई है, उसके बाद चे गुवेरा की तस्वीर लगी हुई है। फिर अगर खिड़की के साथ ऊपर अगर कैमरा दिखा सके तो आप देखें कि अकबर बुगटी की तस्वीर भी लगी हुई है। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ये कमरा और इसकी दीवारें और इस पर लिखी हुई ये तहरीरें, और हर तहरीर अपनी जगह एक पैगाम है जो कि आप बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं। फिर मैं सवाबी गई और वहां पर मिशाल खान की वालदा से मिली। उनके घर पर उन्होंने पश्तो में गुफ्तगू की। उनका जो बेटा था वो बहुत ही अमन पसंद किस्म का नौजवान था। बहुत गुर्बत में हमने उसको पाला, तालीम के लिए भेजा ताकि वो एक बड़ा इंसान, बड़ा आदमी बनकर अपने बहन भाइयों को और अपने घराने को आगे ले जाए। और वो बार बार यही कह रही हैं कि मैंने वहाँ उसे तालीम के लिए भेजा था, मैंने उसके कत्ल के लिए उसको नहीं भेजा था कि लोगों ने उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि मेरे बेटे का जो कत्ल है उसकी बाकायदा तहकीकात की जाए, उनके जो कातिल हैं उनको सजा दी जाए और ठीक उसी तरह से सजा दी जाए जैसे कि उसको मारा गया है। ये एक मिडिल क्लास घराना है और जैसे कि हर मिडिल क्लास घराने की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर तरबियत याफ्ता हों और कुछ अच्छी जॉब्स पे भी लग जाएं और कुछ मुस्तकबिल उनका बेहतर हो, इसलिए एक मजबूत और मुझे बाहिम्मत घराना लगा। और उसकी बहन की बातों से मुझे अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल था कि उन्हें इस वाक़ये पर गुस्सा ज़्यादा है या फिर अफसोस। Mashal Khan was one of the best personality. Now we are arising a question that why this happens with him. Last time मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मिशन है,
तो उसने मुझे बहुत सिंपल बात की कि सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी इज माय मिशन। एक इंसान को समझने के लिए या समझाने के लिए ये बात काफी है कि इंसानियत की खिदमत मेरी अव्वलीन तरजीह है। जब उन्होंने ये कहा तो मैं कहती हूँ कि इसके पीछे कोई बात नहीं रहती। वो एक अमन परस्त इंसान था, ब्रॉड माइंडेड था, परसुदा ख्यालात के खिलाफ था। इसके अलावा उनके साथ क्यों ये सफाकी की। मिशाल के वालिद भी अपने बेटे की तरक्की पसंद सोच को याद करते रहे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता था और साथ ही साथ वो इल्म का भी शदाई था। एक दफा मैंने उससे पूछा कि ये इल्म क्या है, तो उसने ये कहा कि इल्म इंसानी दिमाग पर बामल और बामकसद इनकास को कहते हैं, यही इल्म है। और बिल्कुल हर एक चीज़ में फलसफियाना वो तलाश करता था। और इसके अलावा उसका ज़्यादा शौक़ जो था वो शेर व अदब से था। ये रशिया भी गया था। इसके बाद उसका ज़्यादा जो है ना सोच ये था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ। ये जो इल्ज़ाम लगाया जिनने, वो तो ज़्यादातर जो है ना पैगम्बर इस्लाम की बात करता था और वो उससे बहुत मुतासिर था। और चूंकि जर्नलिस्ट था तो इंसाफ के निज़ाम के हवाले से ज़्यादा बात हज़रत उमर के बारे में किया करता था। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वाक़ये की तहकीकात के लिए जहाँ 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है, वहाँ 6 तहकीकाती कमेटियाँ भी बनाई गई हैं जो इस सारे इशू को देखेंगी। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस वाक़ये की अदालती तहकीकात का भी फैसला किया है। अब देखना यह है कि ये जो फैसला और ये ऐलान है, ये सिर्फ सियासी ऐलान है या ये सियासी ऐलान हकीकत का भी रूप धारेगा। जी आसमा, बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, न्यूज़ शो में मज़ीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत को क्या सोचना होगा। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने क्या मशवरा दिया, और ये कि सजा याफ्ता जासूस को बचाने के लिए भारतीय हाई कमिश्नर क्या कोशिशें कर रहा है। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारतीय हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें भारतीय जासूस कुलभूषण की चार्जशीट, अदालती फैसले की कॉपी और कौंसलर रसाई भी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद भारत ने उन्हें अपना शहरी तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और भारतीय जासूस कुलभूषण की सजाए मौत के फैसले ने भारत को परेशान कर रखा है। इस्लामाबाद में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला ने दफ्तर खारजा का दौरा किया और भारतीय हुकूमत की ख्वाहिशात पूरी करने की दरख्वास्त की। जो चार्जशीट है और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है, इसके हमें सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कौंसलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका कोई जवाब मिला है। मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय हाई कमिश्नर ने आलमी कवानीन और इंसानी हमदर्दी का जिक्र भी किया। हमसे कम से कम इनसे मिलने तो दीजिए। ये तो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के तहत और इंसानियत के तहत ये भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पर जासूसी, दहशतगर्दी और तखरीबकारी के इल्जामात पर मुकदमा चलाया गया था और इल्जामात साबित होने के बाद कुलभूषण को अदालत ने सजा सुनाई थी। भारतीय हाई कमिश्नर की दरखास्त अपनी जगह, लेकिन मुशीर खारिजा सरताज अजीज कहते हैं कि भारत से कुलभूषण के खिलाफ मुकदमे में कानूनी मुआवनत फराहम करने का मुतालिबा किया गया था और 3 महीने होने को आए हैं। भारत ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने भारतीय केस रखा, जिसका जवाब मुशीर खारजा सरताज अजीज ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और वाज़ेह किया कि ये भारत ही है जिसे कुलभूषण से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेटर ऑफ असिस्टेंस कुलभूषण के खिलाफ मुकदमे में कानूनी मुआवनत के लिए 23 जनवरी 2017 को खत लिखा था, लेकिन भारत की तरफ से आज तक इसका जवाब नहीं आया। There has been no response from the Indian side. उन्होंने कहा कि कुलभूषण ने ट्रायल में अपने ऊपर आयद इल्जामात का एतराफ किया। Kulbhushan Yadav, who is responsible for espionage,
कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जासूसी और तकरीबकारी में मुलव्विस रहा। भारतीय जासूस का ट्रायल कानूनी तकाजे के मुताबिक किया गया। मुशीर खारजा का कहना था कि कुलभूषण अपनी सजा के खिलाफ 40 दिन में अपील कर सकते हैं। कुलभूषण को आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान से रहम की अपील का भी हक हासिल है। सरताज अजीज ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातें कुलभूषण को सजाए मौत देने पर मुत्तफिक हैं। भारत मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क की सालमियत के खिलाफ हर खतरे से निमटने के लिए मुत्तहिद है। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी हमसायों के नाम एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये इश्तियाल अंगेजी का वक्त नहीं, हमारे पास एक तारीखी मौका है कि अपने पड़ोसियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। This is not the time for fueling ideological warfare or fomenting divisions. Now we have this historic opportunity to address apprehensions of our neighbors, to practice non-interference, to build confidence, and to use all instruments of diplomacy to resolve conflicts peacefully. In this regard, multilateral institutions, especially the United Nations, should play a more active role to eliminate poverty worldwide, to empower people, and to fight the existing and emerging situations. नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ कहते हैं कि दुनिया कश्मीर के मसले पर बहुत ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती। बलूचिस्तान में बैरूनी दरअंदाजी बहुत कम हो चुकी है और नाराज अफराद भारत या कहीं भी और जाने के बजाय पाकिस्तान वापस आएं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखेगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के मौजू पर खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ ने वाज़ेह किया कि भारत को सोचना होगा कि वो कब तक दुश्मनी चाहता है और कितना लड़ना चाहता है। Now that we are two nuclear states, one must understand that we cannot be enemy forever. If we are enemy forever, that means there is something wrong with our understanding. कौमी सलामती के मुशीर ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की डबल गेम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। That we are trying to have a mechanism at political, diplomatic, military and intelligence levels. We will have the framework, and remaining in these frameworks, we both will work. बलूचिस्तान से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए नासिर खान जंजुआ ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान में अलहदगी की सोच को उन्होंने इस तरह खत्म कर दिया। State is ready to reconcile with them if they wish to do so, if they want to come back, but then they have to do it sincerely. साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद का सरबराह मुकर्रर करने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कौमी सलामती के मुशीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का तवाज़ुन बरकरार रखेगा और ईरान को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जनरल राहील शरीफ उनके दोस्त हैं। As a state, I would like to say that look at the clarity that we did not go to Yemen. Please keep this in mind because this is a strategic decision. नासिर जंजुआ का कहना था कि यमन के मामले पर पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, शाम के मामले पर हमारा किरदार गैर जानिबदाराना है। और अब आपको खबर दें कि नेशनल एक्शन प्लान की निगरानी और अमल दरामद का जायजा लेने के लिए 33 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई है। नेशनल एक्शन प्लान की निगरानी के लिए कायम कमेटी की सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई है। कमेटी के 4 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी इंतहाई अहमियत के कौमी सलामती के मामला देखेगी और नेशनल एक्शन प्लान को मॉनिटर करेगी, अमल दरामद का जायजा भी लेगी। कमेटी फौजी अदालतों से सिविल अदालतों को मुंतकिल होने वाले मुकदमात का भी जायजा लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली को बवक्ते ज़रूरत कमेटी में तब्दीली का इख्तियार भी दिया गया है। कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादी की मुशावरत से कायम की गई है।
अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे नून लीग को सिंध के अवाम से बात करने के लिए भुट्टो की जबान की जरूरत पड़ गई। और स्पॉट फिक्सिंग के मरकजी किरदार नासिर जमशेद क्या कहते हैं।